If rotational motion rotates your head, electrostatics doesn't suit you. Electricity gives you a shock. Magnetism doesn't attract your interest. If simple harmonic motion isn't simple for you, match your frequency with me, I'll make you unstoppable in physics. ये वीडियो जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो फिजिक्स से तंग आ रहे हैं, फिजिक्स से दुखी हो गए हैं, जिनको लगता है कि उनके डॉक्टर या ज़बरदस्त इंजीनियर बनने के सपने को फिजिक्स ने रोका है। पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो नीट एस्पिरेंट्स को ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे सर कि आपने आंखें खोल दी। गीता का श्लोक है पहला, ये इन ज्ञानंजन शलाक्या अज्ञान तिमिरंधस्य चक्षुः उन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने अज्ञानता के कारण अंधी हुई आँखों को ज्ञान की सिलाई के द्वारा, ज्ञान की जो भी हेल्प से हमारी आँखों को खोला है, मैं उस गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग लैक कर रहे होते हैं। ऐसी क्या टॉपर की स्ट्रैटेजी है या ऐसी कौन सी टॉपर स्ट्रैटेजी हमें करनी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो लंबा होने वाला है, बट ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग, आपका गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। रीनीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। आपने देखा कि कुछ ब्रिलियंट बच्चों ने 180 में से 180 भी स्कोर किया। ऐसा क्या कर लिया उन टॉपर्स ने जो आज एक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत एवरेज बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। बड़े से बड़े धुरंधर टीचरों से पढ़ कर के भी फिजिक्स में 30 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर पे क्यों अटक जाते हैं, आज इस चीज़ के पीछे डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस वीडियो के अंदर यह चाहता हूं कि आप फिजिक्स के अंदर अनस्टॉपेबल बन जाएं। आप ऐसे बन जाएं कि कैसा भी पेपर आ जाए आपके 150 प्लस नंबर जरूर आए। इस तरह का फॉल्स टाइटल मैं नहीं रखना चाहता कि 180 में से 180 आ जाएंगे। 180 के लिए वो दिन आपका होना चाहिए, वो आईक्यू अलग लेवल होना चाहिए, वो किस्मत होनी चाहिए कि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। क्योंकि मैं भी पेपर दे दूं अगर, तो मैं भी 1-2 सिली मिस्टेक कर देता हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 180 का फॉल्स प्रॉमिस ना करते हुए 150 प्लस का मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉमिस कर सकूं, और आप एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। मैं पहले आपको एक बार एस्पेक्ट्स बता रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन होगा, और ज़बरदस्त डिस्कशन होगा। यू विल नेवर रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो इन योर लाइफ। कॉमेंट्स में ज़रूर लिख के जाइएगा कि हाँ सर मज़ा आ गया। अगर मज़ा आ गया तो लिख के जाइएगा, ठीक है। पहला बिगेस्ट मिस्टेक क्या है नीट एस्पिरेंट्स की, जो नीट एस्पिरेंट्स अभी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, आज ये डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक करेंगे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। 2024-2025 बदनाम पेपर और 2026 के मुश्किल पेपर के बाद में अब हमें क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रैक्टिस करने चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करने चाहिए। 2 नोटबुक बनानी है हमें अलग अलग, वो 2 नोटबुक क्यों बनानी है, एक में क्या लिखना है और एक में क्या लिखना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि फिजिक्स भूलना चाहिए। देखिए इंसान का दिमाग जो है, उसकी अच्छी बात यह है कि वो चीज़ों को याद कर लेता, और उससे भी अच्छी बात यह है, बुरी बात नहीं है कि आप फिजिक्स भूल जाते हैं, उससे भी अच्छी बात यह है कि आप भूल जाते हैं। नहीं तो आप अपने 10 साल पुराने दुख को याद करके फिर से रोने लगेंगे। तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि इंसान भूल जाता है। अलग बात है कि आप चाहते हैं कुछ चीज़ें याद रहें लंबे समय तक और कुछ भूल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आपको समय के साथ आपको रिविजन करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो रिविजन की स्ट्रैटेजी आपको एक अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी। लास्टली हम देखेंगे स्पीड, एक्यूरेसी, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, ट्रिक, रीडिंग ऑफ क्वेश्चन कैसे करना है, ये 4-5 बातें और डिस्कस करेंगे। और लास्टली एक बच्ची मेरे से पढ़ी थी अनुष्का, 695 आता उसका शायद 21 या 22 में, तो उसने अपने एक इंटरव्यू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी जिसको मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ले लिया है। ये सब 8 बातें डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहली बात, बिगेस्ट मिस्टेक नीट एस्पिरेंट्स की क्या है या क्या रही है मेरे अकॉर्डिंग, वो देखते हैं आज। तो बिगेस्ट मिस्टेक जो है नीट एस्पिरेंट्स की वो ये है कि लोग ये सोचते हैं बच्चे कि फिजिक्स के अंदर हमें 20,000 क्वेश्चंस करने हैं, 30,000 क्वेश्चंस करने हैं, 40,000 क्वेश्चंस करने हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपने 10 महीने, 8 महीने, अब 10 महीने बचे हैं मुश्किल से पेपर में, 9-10 महीने, उस 10 महीने के अंदर आप 20,000 क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं कर। बायोलॉजी के क्वेश्चन में 1 घंटे में 100 भी किए जा सकते हैं, तो वहां आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, बट फिजिक्स के क्वेश्चन को आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड करने हैं। लिमिटेड मतलब 10 क्वेश्चन पर चैप्टर नहीं, 50 नहीं, 200-250 क्वेश्चन पर चैप्टर। कहां से करने वो भी करेंगे डिस्कस। तो ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी बच्चों की आप 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फिजिक्स के अंदर बात कर रहा हूं।
हर एक चैप्टर में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हर एक चैप्टर में लिमिटेड नंबर ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स हैं। हर एक चैप्टर के अंदर पैटर्न है क्वेश्चंस का, आपको वो रिकॉग्नाइज करना है। अगर आप मास्टर करना चाहते हो, उस पैटर्न को मास्टर करते हो, तो कोई क्वेश्चन आपको डरा नहीं सकता बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंदर यही दिखेंगे कि इस वीडियो में हम आखिर फिजिक्स के अंदर अनस्टॉपेबल कैसे बने, पैटर्न्स को मास्टर कैसे करें। तो सुनिए, ज्यादा क्वेश्चन का यह मतलब नहीं है बच्चों की ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। प्लीज ये मत समझिए कि आपने ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन किए आपको उतने ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत भी हुए होंगे। आप 100 क्वेश्चन करेंगे, लेट से आपकी एक्यूरेसी अगर 80% है तो आप हर 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन गलत करें, आप 1000 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन गलत करें और 10,000 क्वेश्चन में 2000 क्वेश्चन गलत करें। रिविजन में 2000 क्वेश्चन कहां से कर लेंगे? या 20,000 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ फिजिक्स के करते हैं तो 4000 क्वेश्चन तो आपका रिविजन के लिए रह जाएंगे। रिविजन, ठीक है। याद रखिएगा, रियलिटी ये है बच्चों कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना है। एक ही वैरायटी के भाई फ्री बॉडी डायग्राम, 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 दनादन 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 दनादन, पता लगा पेपर में एक भी नहीं आया या पता लगा एक आ गया। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, अब आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल में 10 वैरायटी है। ये मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल है, मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल। फिक्टिशियस बैटरी मेथड है, किस क्वेश्चन में फिक्टिशियस बैटरी मेथड लगता है, किसमें मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल लगता है, किसमें कनेक्शन रिमूवल लगता है, किसमें बैलेंस व्हीटस्टोन लगता है, क्यूब सर्किट्स होता है, इनफाइनाइट लैडर होता है, उसके बाद इनफाइनाइट मेश होता है, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होता है, कैपेसिटर प्लेट कनेक्शन मेथड होता है, बहुत सारी मल्टी पैरेलल प्लेट्स। तो 8-9 वैरायटी के क्वेश्चन। अब उसमें आपने 2-2 3-3 डिफरेंट प्रैक्टिस कर लिए, हो गया काम। ये थोड़ी ना कि आपने सीरीज पैरेलल लगाने वाले ही 50 क्वेश्चन एज इट इज कर लिए, उससे नहीं होगा बच्चों, है ना। तो मोर वैरायटीज मोर मार्क्स। याद रखिए, एक जैसी टाइप के 200 क्वेश्चन नहीं, 20 वैरायटी के क्वेश्चन करिए और हर एक टाइप का चाहे 10 क्वेश्चन कर लीजिए, तो यहां पर आपकी 20 वैरायटी कवर अप होती है। अब वैरायटी शब्द सर बड़ा अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, अब ये वीडियो झेली नहीं जा रही, नहीं झेली जा रही, क्या बोल रहे हो वैरायटी वैरायटी? ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा वैरायटी कवर होगी, तो ज्यादा वैरायटी, ज्यादा क्वेश्चन ब्लाइंडली करते रहोगे 50,000 क्वेश्चन, और कब तक कर लोगे? एक टाइम के बाद नहीं कर पाओगे। अभी तो करोगे क्योंकि मैथमेटिकल टूल चलेगा, अभी यूनिट डायमेंशन चलेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलेगा, मोशन इन प्लेन चलेगा बड़ी कोचिंग में 100 घंटे, तो वहां तो करोगे। 12th में क्या करोगे जब आखिरी के 3 महीने में लपेट देंगे 12th, वो भी तब जब 12 महीने का टाइम मिलता था, अभी तो 10 ही महीने मिले हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि टॉपर्स क्या करते होंगे। मैंने 20 साल के टीचिंग करियर में डबल डिजिट इंडिया रैंक कम से कम 50, 60, 70, 80 बच्चे पढ़ाए हैं। जो एक बड़ी कोचिंग में मैं पढ़ाता था, कोचिंग नहीं एग्जैक्टली, स्कूल के हॉस्टल के बच्चे, और वो स्कूल भी इंडिया का नंबर 1 स्कूल्स में से है एकेडमिक्स में। तो वहाँ पे इंडिया 21, इंडिया 26, दिल्ली 5, दिल्ली 6, इंडिया 77, इंडिया 64, ये बहुत सारी रैंक्स हमने पढ़ाई हुई, ऑलमोस्ट हर साल ये ऐसे बच्चे पढ़ाए हुए हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ब्लाइंडली क्वेश्चंस नहीं करते थे। उस समय पर कुछ बुक्स चलती थी, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कोविड 21 तक मैंने पढ़ाया, 2011 से 2021, 10 साल तक उस स्कूल उस जगह पर। तो मैंने देखा कि बच्चे यूजुअली कुछ बुक्स फॉलो करते थे, 2-3 बुक्स चलती थी उस समय पॉपुलर, कुछ पहले बच्चे फॉलो करते थे, धीरे धीरे करके मैंने कुछ और चेंज करवाई बुक्स, तो एक बुक फॉलो करते थे, क्लास नोट्स फॉलो करते थे, उसके बाद देखते थे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, बस वो वैरायटी अपने दिमाग में रखते थे। ऐसा नहीं है कि करे जा रहे हैं सॉल्व। अब समझ लीजिए हर चैप्टर में बच्चों अनलिमिटेड क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। आजकल मार्केट में 50-50 हज़ार क्वेश्चन, 1-1 लाख क्वेश्चंस अवेलेबल है। बट ये याद रखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, और इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, इररेलेवेंट बात नहीं है ये। हर चैप्टर में कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन पैटर्न्स को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। और जो मैं बोल रहा था, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टॉप 45 टॉपिक्स फॉर नीट की सीरीज डाली थी, उसके अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक वीडियो डाला हुआ है, टॉपिक नंबर मुझे नहीं याद है, 33 या जो भी था। वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का एक टॉपिक है, उसमें 12-13 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखिए, मैं आपको क्विकली बताता हूं। इसका सोल्यूशन तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप देखेंगे तो 13 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और हर वैरायटी के अंदर 4-4, 5-5 एग्जाम्पल, लगभग 50-60 क्वेश्चन। कितनी देर में कर सकता है कोई, कितनी देर में करा सकता है? तो मुश्किल से 1.25 घंटे की वीडियो में मैंने सारा लपेटा हुआ है। मैं ऐसी सीरीज आपके लिए जिसमें हर चैप्टर मतलब अब ये मत कहिएगा सर यूनिट डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स,
मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन प्लेन में, एनएलएम में, वर्क एंड जीपार में, जिसमें बनते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, लेट्स से कैपेसिटर्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मैग्नेटिक्स के अंदर, हर वैरायटी क्या बन सकती है। अब ये वैरायटी हो गई, ये बच्चों टाइप 1 प्रॉब्लम है, ये टाइप 2 प्रॉब्लम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस के अंदर मैंने वीडियो डाली है कि ये देखिए इंटरफेरेंस के अंदर 12-13 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, इस 12-13 के बराबर कुछ नहीं बनता। आप देख सकते हैं टॉप 45 टॉपिक्स के अंदर टॉपिक 1 डाला हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वहाँ देखिए आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दिखेगी, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप 10 में से 5 क्वेश्चन अभी सही कर रहे हैं तो 10 में से 8 सही होने लगेंगे। ये चीज़ मैं आपको फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगा। और 1 अगस्त के आसपास से मैं भी, मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है, थोड़ा दिक्कत है मेरे को। 1 अगस्त से मैं आपके लिए ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की वीडियोस लाऊंगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मैं नीट प्रेप पे पढ़ाता हूँ, तो नीट प्रेप पे मैं टीचर हूँ, तो नीट प्रेप की जो टेस्ट सीरीज़ है मैं उसके साथ अलाइन कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि लेट से 15 अगस्त को ये टेस्ट है, तो 15 अगस्त से पहले उस चैप्टर की ऑल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, 100 क्वेश्चन नहीं, 20 वैरायटी, 30 वैरायटी, 25 वैरायटी, 35 वैरायटी, एक चैप्टर के अंदर कितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है वो आ जाएगा, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे पैटर्न्स को, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बच्चों, है ना। अदरवाइज आप ब्लाइंडली करते रहते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि कब क्या आपने खुद सॉल्व किया, 6 महीने 2 महीने बाद आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया था, उसका भी तरीका भी सीखेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल ले लें, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, इस वीडियो में 1.25 घंटे की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं। अगर आप क्लास के अंदर गमछे ना बांधे, सिलेंडर ना घुमाएं, कुछ और ड्रामा ना करें, जोक ना मारें, तो 1.25 घंटे में आप 50 क्वेश्चन की वैरायटी भी करा सकते हैं बच्चों को। किसी के लिए कोई किसी का नाम नहीं लिया है, बट एक जनरल बात है, जो बड़े चैनल्स में मैंने देखा है वो कहते हैं कि मतलब अभी तक तो आप जीवन में कुछ था ही नहीं, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया तो सारे बच्चे अब डॉक्टर बनने लग गए हैं, खासतौर से गरीब बच्चे। मुझे नहीं पता कि ये क्या टैगलाइन है, एनीवेज किसी के अगेंस्ट क्यों बोले। तो पहला मेथड है जैसे कि फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड पे ये वैरायटी, सिंपल स्प्रिंग, सिंपल वर्टिकल स्प्रिंग, लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन पे, ब्लॉक का मास m, चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, सिलेंडर को पुश किया SHM करेगा, 2 स्प्रिंग लगा रखे हैं, राइट में पुश किया SHM करेगा। इन सब का टाइम पीरियड कहाँ से निकाले सर, क्या कह रहे हो ये, तो इस वीडियो के अंदर टाइम पीरियड नहीं निकालेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां देख लीजिएगा। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा रखा है, बस बता रहा हूं कि वैरायटी क्या है। ये टाइप 1 प्रॉब्लम है स्प्रिंग ब्लॉक, सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक पे। सीरीज टाइप 2 प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स हो सकती है। टाइप 3 प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर आपको 2 स्प्रिंग सीरीज में लगा रखे हैं, आपसे पूछा जाए किसी भी स्प्रिंग के जो ज्वाइंट है या किसी एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड बता दीजिए। सॉल्यूशन आपको मैंने वीडियो बता दिया है कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। टाइप 4 प्रॉब्लम क्या होती है, अगर स्प्रिंग के टोटे कर दें, स्प्रिंग के टोटे कर दें तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या होंगे। फिफ्थ टाइप क्या होते हैं कि अगर 2-3 स्प्रिंग्स इंक्लाइंड हैं एक दूसरे पे, अलग अलग एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आप इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल करके टाइम पीरियड निकालते हैं। यहाँ पर सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगता है बाबूजी, यहाँ पर पहले एक्स का कंपोनेंट लेना पड़ता है, फिर फोर्स का दोबारा कंपोनेंट लेना पड़ता है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये इंक्लाइंड स्प्रिंग्स हो गए, तो ये टाइप 5 है ना बालकों। टाइप 6 क्या हो सकती है, भाई साहब आइडियल पुली लगा दीजिए स्प्रिंग के साथ, तो नीट लेवल पर तो ये 3 भी काफी हैं, ये 3 भी काफी हैं भाई साहब, आपको हर किताब में दिख जाएंगे 3 क्वेश्चन। आपका मन है नहीं सर जेईई मेन भी लपेटना, तो ये 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन और कर लीजिए। तो इसमें क्या हो गया, पुली प्लस स्प्रिंग, आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा एक ही वीडियो में, ठीक है। टाइप 7 देख सकता है, अगर स्प्रिंग का मास है तो क्या होगा भाई, तो फिर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, ब्लॉक का मास तो वही लेते हैं, लेकिन स्प्रिंग अगर स्प्रिंग का मास हो तो स्प्रिंग के मास का 1/3 लेते हैं। डेरिवेशन होती है इसकी, बट फिलहाल मैंने फॉर्मूला ही बता दिया। रिड्यूस मास, अगर 2 ब्लॉक्स के बीच में स्प्रिंग है, तो अगर आप डबल ब्लॉक के मोशन को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। टाइप 8 प्रॉब्लम होती है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंडीड। ये वीडियो आपके लिए अझेल होती जा रही होगी, आपको देखना मुश्किल हो रहा होगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका नीट में स्कोर सच में इंप्रूव हो जाए, आप अनस्टॉपेबल हो जाएं, आप गॉड ऑफ फिजिक्स बन जाएं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ पहला पॉइंट का डिस्कशन है। जो मैंने बोला था पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, टोटल 8 पॉइंट है, इस बात को समझिए। ये हो गया कि एक सर्कुलर ट्यूब के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, 2 स्प्रिंग लगा रखे हैं, आपने ये लिया छोड़ा, SHM करेगा, तो क्या है फिर दोनों स्प्रिंग को यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाएगा कि दोनों का फोर्स सेम सेंस में लग रहा है, और अगर रिड्यूस मास लेंगे तो म्यू m/2 हो जाएगा, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, स्प्रिंग कांस्टेंट kp k प्लस k, टाइम पीरियड निकाल दीजिए। ये देखिए आप, ये कौन सा था, टाइप 8 था। टाइप 9 क्या है, अगर आपने एक SHM करते हुए ब्लॉक पे एक और ब्लॉक रख दिया, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, तो बताइए नया एम्पलीट्यूड और नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी।
मतलब आपने एक ऑसिलेटिंग ब्लॉक से कुछ पोर्शन हटा दिया या उस पर कुछ और ऐड कर दिया, तो नया एम्पलीट्यूड और नई फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? एक नई वैरायटी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। यहां पर आपने रिमूव किया है, यहां पर आपने कुछ ऐड किया है, अब इसमें और बना लीजिए। भाई पूछ लेते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड ए है तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। अच्छा बता दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है जब तक एसएचएम करे। तो एक्सेलेरेशन आप ओमेगा स्क्वायर एक्स लेंगे, ओमेगा आपको पता है रूट के बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है किसी मोमेंट पे, अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप म्यू एस ले लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी मोमेंट पे अगर एक्स दे दें और फ्रिक्शन पूछ लें तो वैसे भी निकल आएगा। तो कितनी वैरायटी आ गई है ना। यहां पर आपको एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं है, अजीब सी अटपटी चटपटी ऑसिलेशन है, ये मैंने पहले भी वीडियो में ये शब्द बोले हैं कि अटपटी चटपटी ऑसिलेशन है, तो क्या करें? तो ऐसा हो सकता है कि भाई ब्लॉक यू वेलोसिटी से क्या इससे भिड़ा, फिर वापस आया, फिर इससे भिड़ा, फिर वापस आया। अब इसका एसएचएम का टाइम पीरियड बताइए। ये एक टाइप हो सकती है, टाइप 10। यहां पर होता है कि ब्लॉक अच्छा खासा एसएचएम कर रहा था, बीच में दीवार आ गई, टन भिड़ के वापस जा रहा है, पूरी एसएचएम नहीं कर पा रहा, यहां से यहां नहीं जा पा रहा, दीवार से भिड़ के ही वापस आ रहा है। तो यहां पर अब कंप्लीट टाइम पीरियड तो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो इसका एसएचएम का टाइम पीरियड बताइए। टाइप 10 हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अच्छा हर चैप्टर में ऐसी टाइप्स नहीं होंगी, बट 28 आपका होगा सर डुअल नेचर में बताओ, तो डुअल नेचर में है, क्यों नहीं है? टाइप बहुत सारी है ना। अब कहोगे सर यूनिट डायमेंशन में बताओ, तो यूनिट डायमेंशन में टाइप्स निकल आएंगी, बट वो जबरदस्ती बनाने वाली टाइप्स हैं, जबरदस्ती बनाने वाले टाइप्स। एरर्स के थोड़े से क्वेश्चंस की टाइप्स मिल जाएंगे आपको। डायमेंशनल फॉर्मूले की तो वही है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर फॉर्म, चेकिंग द करेक्टनेस और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पर टाइप मिल जाए, बट 28 में से 20 से ज्यादा चैप्टर्स को के अंदर रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स हैं, जिन्हें अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे प्यारे बच्चों तो काम बन जाएगा। आइए देखिए टॉपिक 11। भाई धागा अगर स्प्रिंग की तरह ट्रीट करना हो, या आपने स्प्रिंग लगा दिया स्प्रिंग, या आपने स्ट्रिंग लगा दिया, धागा लगा दिया, रबर बैंड लगा दिया, अब बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? तो स्ट्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग का भी फोर्स कांस्टेंट होता है, यंग्स मॉडुलस क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ। तो अब ये दो स्प्रिंग बन गए सीरीज में। एक होता है टॉर्क मेथड कि अगर आपने रॉड यहां पर हिंज्ड है, आपने ऐसे घुमाया, अब ये रॉड एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो टाइम पीरियड बताइए। टाइप 12, टाइप 13 ये वो, टाइप 12 वही टॉर्क मेथड। टॉर्क मेथड में आपने रॉड को ऐसे मूव किया, छोड़ दिया, एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम, टॉर्क मेथड। एनर्जी मेथड कि आप किसी भी मूवमेंट पे इस ब्लॉक को अपनी जगह से आगे ले जाइए, सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालिए और फिर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। आप कभी भी अगर आपने डिस्क्रिप्शन में जाके इस पूरी वीडियो को देख लिया ना 1.25 घंटे में, आप कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम में कोई नई वैरायटी एटलीस्ट जेईई मेन या नीट लेवल पे नहीं ढूंढ पाएंगे। इससे ऊपर लेवल करना है तो फिर वो जेईई एडवांस होता है, उसकी तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं यहां पर, है ना। एनर्जी मेथड के अंदर ज्यादातर जो रोलिंग वाले क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, सेंटर पे स्प्रिंग लगा रखा है, सिलेंडर पे और रोल कर रहा है, तो रोलिंग वाले क्वेश्चन जो है वो एनर्जी मेथड से किए जाए तो चुटकियों में आंसर निकलता है। और अगर इसको फोर्स मेथड या टॉर्क मेथड से करने की कोशिश की जाए बाल को, तो 25 मिनट में सॉल्व होता है। बड़े बड़े धुरंधर टीचर हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, 25 मिनट में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, या आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन दिख जाएगा वीडियो के अंदर जो सॉल्व करा है मैंने। तो टोटल 13 वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। अब हो सकता है कि मैं गलती कर गया हूं, तो हो सकता है कि मेरे से कोई वैरायटी मिस हो गई हो, ऐसा तो हो सकता है। तो जब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बता चुका हूंगा कि बच्चों ये 13 वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे है, सिंपल पेंडुलम पे ये 10 वैरायटी है, 10 वैरायटी है मिसलेनियस है, टोटल 40 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के अंदर। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप 2 रजिस्टर बनाइए अपने। एक में आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए, जो आपको हर कोई बोलता है और बहुत अच्छी चीज़ है। मिस्टेक नोटबुक के बाद आप एक और नोटबुक बनाइए, वैरायटी नोटबुक, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की नोटबुक। उसमें आप सीधे इस वीडियो से उठा के 13 वैरायटी चेप दीजिए, और उसके बाद आपको भी तो मिलेगी कोई नई वैरायटी जब आप क्वेश्चन करेंगे, है ना। भाई गुरु से ज़्यादा बच्चा मेहनत करता है, हम तो एक बार पढ़ाते हैं, बट आप जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, जितने क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपको कितनी नई वैरायटी मिलेगी। टीचर कौन सा बैठ के क्वेश्चन कर रहा होता है? कोई भी नहीं कर रहा होता। तो उसमें जो 6-7 वैरायटी और मिलेगी उसको भी छाप लिया, तो अब आपको समझ आ गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अगर मैंने 60-70 क्वेश्चन करे हैं तो उसमें एक्चुअली में आइडियली 20 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही था। वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा बच्चों, वो न्यूक्लियर वेपन है पेपर फोड़ने के लिए। 20 वैरायटी के क्वेश्चन में पूरी दुनिया घूमती रहेगी वैल्यूज चेंज कर करके, और कुछ चेंज नहीं होता। आइए अब पॉइंट डिस्कस करते हैं दूसरा, कि सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा और तीसरा पॉइंट दोनों है यहां पर। सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर कितने करने। तो ये बात मैं 2026 के बच्चों को, क्योंकि मैं एक्चुअली यूट्यूब से अभी 4 महीने पहले तक मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था। मैं यूजुअली अप्रैल के महीने, मार्च और अप्रैल के महीने से 2026 से ही यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव हुआ। इससे पहले मैं यूजुअली ऑफलाइन ही ऑक्यूपाइड था। अभी भी मेरा
90% टीचिंग ऑफलाइन है, या फिर मैं नीट प्रेप की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रिकॉर्ड करता हूँ या नीट प्रेप की टारगेट बैच के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, मैंने उस समय पहले ही बता दिया था कि 2025 का सबसे बदनाम फिजिक्स का पेपर सिर्फ 3 सोर्सेज से था, एनसीईआरटी बैक, जेईई मेन पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यूज। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, 2025 का पेपर ज्यादा टफ था 2026 से, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो पहली बार हुआ और क्वेश्चन का लेवल ज्यादा था, इंडीड ज्यादा था। ठीक है, बट 2025 के पेपर में एक अच्छी बात मैंने देखी थी, वो ये देखी थी कि 17 क्वेश्चन जेईई मेन से उठा रखे थे, तो काफी हद तक सेम क्वेश्चन उठा रखे थे वैल्यूज के साथ, या बस एक दो क्वेश्चन फ्रिक्शन म्यू 1 - 1/n² में बस n टाइम्स रफ इंक्लाइन प्लेन पे टाइम n टाइम्स लग रहा है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की पे जेईई मेन में उन्होंने 2 टाइम्स दे दिया था, बस एक दो क्वेश्चन में चेंजेस से 17 क्वेश्चन एज इट इज उठाए थे। 2026 रीनीट के पेपर में मैंने एक दिक्कत अब देखी, ये देखी कि पेपर का लेवल कम था, बट एज इट इज क्वेश्चन के सोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ढूंढेंगे कि सर ये एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है, तो बहुत रेयर आपको एज इट इज सेम वैल्यूज उठा के दी गई हैं, तो क्वेश्चन नए फ्रेम करे गए थे बट एवरेज लेवल थे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें? तो क्योंकि सेम पेपर मेकिंग एजेंसी है, और क्योंकि जेईई मेन का पेपर हर साल एटलीस्ट 16 से 20, 16-18 पेपर होते हैं, तो हर बार हर वैरायटी ही आ चुकी है। अब जेईई मेन के 25-26 के पेपर में जो मैंने क्वेश्चन देखे, वो 21 से 25 में आए हुए क्वेश्चन में से कितने सारे पेपर मैच खाते हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मैच खा रहे हैं, सिमिलर टू सिमिलर मैच खा रहे हैं, चलिए वैल्यूज चेंज होकर के। एक्चुअली जेईई मेन इस समय आइडियल और बेस्ट सोर्स है, जेईई मेन के पीवाईक्यूज, नीट और जेईई मेन दोनों के लिए आइडियल सोर्स है, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर हर साल 20 होने की वजह से हर वैरायटी आइडियली वो कवर कर चुके हैं, हर वैरायटी। तो अब आप सुनिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है। तो याद रखिए, जेईई मेन के आपको पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आप जेईई मेन की किताब लेते हैं तो उसमें 3900 एमसीक्यूज हैं 2025 तक, 300-400 एमसीक्यूज और लगा लीजिए तो 4200 एमसीक्यूज बन जाते हैं, जो कि लगभग 140 क्वेश्चन पर चैप्टर बनते हैं। 2002 से 2026 तक है, 2002 से 2026 तक है। अगर अब आपका मन नहीं है 2002 से 2026 तक करने का, तो 2011 के आसपास से मेरे ख्याल से ऑनलाइन जेईई मेन स्टार्ट हुआ था, तो 2011 से 2026 करेंगे। अगर आप 15 साल के ना, तो ये 140 क्वेश्चन, तो अगर आप 20 साल के क्वेश्चन करेंगे, ये दो भी 20, 22, 23 साल, 2002 से 2026 24 साल, ठीक है। तब तो क्वेश्चन पेपर कम ही होते थे ना, 2011, 12, 13 के बाद से ज्यादा होने शुरू हुए ना ऑनलाइन, तो उससे पहले तो अदरवाइज साल में एक ही पेपर हो रहा था। तो 4200 क्वेश्चन के आसपास, 100-200 इधर उधर हो सकते हैं भाई, उसमें तुम गणित का आंकड़ा मत लगाना, अरे आपने गलत बोला, ऐसा नहीं है। 2002 से 2026 के बीच में लगभग 4200-4300 क्वेश्चंस अवेलेबल है मार्केट में। आप अगर देखेंगे तो एवरेज बैठेगा 140 क्वेश्चन पर चैप्टर का, 140 × 30 करेंगे तो 4200 क्वेश्चन आ जाता है। 28 चैप्टर है, 30 चैप्टर है, एक ही बात है, ठीक है। अगर आप इसमें 2011 से 2026 पे जाएंगे तो एवरेज तौर पे 100 क्वेश्चन पर चैप्टर का एवरेज आएगा। ईएम वेव में थोड़ी ना 100 मिल जाएंगे, ईएम वेव में तो वैरायटी ही 10 क्वेश्चन की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 क्वेश्चन आए थे, इजी वैरायटी है ना। और उसके अलावा आपको नीट पीवाईक्यू, क्योंकि आप नीट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नीट पीवाईक्यू करना ही करना है। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज तौर पे 50 क्वेश्चन पर चैप्टर मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा क्या मिलेंगे, क्योंकि पेपर इसी साल 2 हुआ है, एक मणिपुर वाले साल 2 हुआ था, 2016 में 2 हुआ था, तो 3-4 बार 2 बार हो गया है, किस्मती से या बदकिस्मती से, जो भी कह लीजिए, और यूजुअली साल में एक ही पेपर होता है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करनी है, बट आपको उसे सारे नहीं करने, वो सेलेक्टेड करने हैं। वो कहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैंने पहले से एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी नहीं, फिजिक्स की पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ऑलरेडी मार्क करके दिए हुए, एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। एवरेज तौर पे एक बुक से 100 क्वेश्चन है, तो दोनों बुक, मतलब एक बुक से 100 क्वेश्चन है, तो चारों बुक से मिला के 350-400 क्वेश्चन है 28 चैप्टर से। तो 350-400 क्वेश्चन 28 चैप्टर से, तो लेस देन 20 क्वेश्चन पर चैप्टर का एवरेज बनता है, लेस देन 20 क्वेश्चन पर चैप्टर का एवरेज बनता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं इस बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा एआर टाइप के क्वेश्चन, थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट एग्जाम्पलर फिजिक्स में फिर भी ऑप्शनल है। आज भी फिजिक्स में एग्जाम्पलर करना जरूरी नहीं है, आज भी फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पलर ऑप्शनल है आपके लिए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके भी क्वेश्चन मैं आपको, वेरी फ्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बोला है, इसमें सेलेक्टेड नहीं बोला, वेरी फ्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। 1 अगस्त तक आएगा वो, कल मत मांगने लगेगा सर कल ही आ जाए, ठीक है। उसके अलावा एचसी वर्मा, क्योंकि एचसी वर्मा क्यों, आज तक मैंने कभी नहीं बोला, ऑब्वियसली एचसी वर्मा सर तो मेरे को मतलब
भगवान लेवल के लगते हैं। उनकी जो बुक है वो बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल बुक है, क्योंकि अब वो, लेकिन समय चेंज हो गया है, फास्ट ट्रैक चीज़ें आ गई हैं, आपको 45 क्वेश्चन करने हैं 1-1.25 घंटे में, और वो बुक आपको समझाती है कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी फिजिक्स। आप सोचो कि अगर बाइकर एक डिच को क्रॉस कर रहा है तो वो गिर रहा है, तो उसका पिछला पहिया भी गिरना चाहिए, आगे अगले पहिया थोड़ा गिरना चाहिए, तो डिच के साथ आपको बाइक की लेंथ ऐड करनी है, तो थोड़ा वहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है। बट अगर आप एचसी वर्मा करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे पर्सनली बोलता हूँ, मतलब मुझे एनएलएम में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम लगते हैं, बट कैपेसिटर हो गया, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई हो गया, मेरे को लगता है एचसी वर्मा से अच्छा है ही नहीं कहीं पर। तो हर चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करेंगे, यहाँ भी 20 से 30 क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड करने पड़ेंगे पर चैप्टर। ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा टीजी पे। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे पहले ही डाले हुए हैं। इस बार एग्जाम्पलर के एनसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेलीग्राम के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा। ये क्वेश्चन आ गए आपके 20 और 20 40 और 30 लगा लीजिए, 70 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन यहाँ पर नीट के पीवाईक्यू एवरेज बोल रहा हूँ, 120, और आप वहाँ 140 भी लगा लीजिए तो 250 क्वेश्चन, 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर का एवरेज बनता है। 28 चैप्टर अगर आप लगाते हैं, 30 चैप्टर का मल्टीप्लाई कर लीजिए राउंड फिगर लेके 250 से, ये आपके कुछ 6-7 हज़ार क्वेश्चन बन जाते हैं। 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन बन जाते हैं फिजिक्स के लिए, इतने सफिशिएंट होते हैं। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल्ली इक्विप्ड हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद। अब आगे जाते हैं हम अपने सेकंड और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस। तो सबसे पहले याद रखिए कि आप जहां भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वहां के नोट्स देखने के बाद में, करने के बाद में, ठीक है, वेदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहले आपको टीचर के नोट जरूर आने चाहिए। आप ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आज एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि आपको फिर भी कुछ चैप्टर याद है। 6 महीने बाद आपकी एक्यूरेसी और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन हो जाएगी, जब तक आप अपने टीचर के नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे। और अगर आप सचिन तेंदुलकर के स्ट्रेट ड्राइव को सिर्फ देख देख के सीख रहे हैं, आप सचिन तेंदुलकर सर से पढ़ रहे हैं, उस लेवल के टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, और आप उनके स्ट्रेट ड्राइव को रोज देखते हैं, बट आप कुछ नोट नहीं कर रहे हैं कॉपी में, तो भूल जाइए कि आप वहां पर एक भी बॉल खेल पाएंगे, एक भी क्रिकेट बॉल आप नहीं खेल पाएंगे। सारी की सारी आपके लिए बहुत तगड़ी हार्ड बाउंसर होंगी, एक से नाक फूटेगी, एक से सर फूटेगा, और कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो आपको नोट जरूर बनाने हैं। आप कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो अलग बात है। दूसरा, आप 60 से 70 मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे हर बार। टाइमर से कुछ नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होती, और होती है तो अल्टीमेटली होने दीजिए, एक टाइम के बाद वो एंजाइटी आपको ओवरकम करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज तक आपको यूजुअली लोग नहीं बताते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीका एक और बताने वाला हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो ये है कि सबसे पहले हमेशा 45 क्वेश्चन के सेट में प्रैक्टिस करिए एट अ स्ट्रेच। एक क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ, पीछे है इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 टिक, वीडियो देखो, ओह ये आंसर था, फिर आपने धोखा किया, आपने तो 45 क्वेश्चन कर लिए, 45 में से 17 क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट देख लिया। ऑन द स्पॉट मत देखिए, 45 क्वेश्चन करिए, एनालाइज करिए कितने गलत हुए। अच्छा, एनालाइज कैसे करना है सुनिए। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। क्या आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया, आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, या फिर आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया। शॉर्ट फॉर्म में आप अपना कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। तो आप जब पीछे आंसर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी थी, क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। जब आपको अपना क्वेश्चन नंबर 27, 28, 30, 35, 32, 38 गलत मिलेगा तो आप जाकर के देख सकते होंगे। आप जब क्वेश्चन नंबर 27, बुलेट हिट्स द ब्लॉक, गेट्स एम्बेडेड इनसाइड द ब्लॉक, कॉन्सेप्ट पॉकॉल्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैंने कॉन्सेप्ट सही लगाया, मेरा आंसर नहीं आया, तो मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया। तो कैलकुलेशन एरर तो ठीक है, वक्त के साथ चला जाएगा। कॉन्सेप्चुअल एरर है तो आप एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें वहां पर लिख लेंगे कि ये बुलेट वाला क्वेश्चन, या फिर एक व्हाट्सएप यूज करते हैं सब, बहुत रेयरली ऐसे बच्चे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फोन यूज करते हैं, राइट। आप अपने ही नंबर पे ऑडियो भेजिए। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रैक्टिस किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या लेट्स से आपने कुछ भी प्रैक्टिस किया, लेट्स से आपने, हाँ ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रैक्टिस किया। एनएलएम का मैं एक क्वेश्चन कर रहा था जिसमें एक पाइप से स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा है और वो ब्लॉक को हिट कर रहा है, और गलती से मैंने उसमें F = ma लगा दिया। पानी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो वहाँ पर F = ma नहीं लगेगा। ये न्यूटन की सेकेंड लॉ, F = ma नहीं होती। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ये थी कि मुझे F = dp/dt लगाना था। F = dp/dt लगाने पे, क्योंकि v कांस्टेंट है तो v dm/dt हो जाएगा। फिर कितना मास कितने टाइम में फ्लो करा, अगर मैं ΔM/ΔT को पुट करूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला ρ × एरिया × v² आ रहा था। ये मेरे से गलती हो गई, खत्म, ऑडियो खत्म। अब वो 1 महीने बाद वो 10 ऑडियो सुन लीजिएगा ना, कितनी देर लगी ऑडियो में,
10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड, और क्या, ऑडियो सुन लीजिएगा। ओहो हो, स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में ये होता था, ये गलती कर दी थी, ये गलती ठोक दी थी भाई, इसको देखो क्या क्या कलेश हो गया, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों। तो ये आप इन चीजों को इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं, आपको समझ आएगा कि आपने क्या मिस्टेक करी। आप वहां पर कॉन्सेप्ट लिखिए कि आप क्या लगा रहे हैं, जब सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट मैच नहीं हो रहा अपनी गलती लिखिए। डोंट सी दिस सॉल्यूशन आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद अपना सॉल्यूशन मत देखिए बच्चों, पहले 45 क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ नहीं दिखती है, अगर एग्जैक्ट है ना, और वो लिख लीजिए। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है वो मार्क करिए, और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दी प्रॉब्लम, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, आपने क्या लगाया, आपने क्यों लगाया, और क्या आंसर था, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, आपने क्या गलती करी। चाहे तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए भाई, कुछ नहीं होता, घंटे भर में आप सारी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे पूरे चैप्टर की। क्या देर लगती है, 10 सेकंड में, देर ही क्या लगती है। आप समझ रहे हैं बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। अरे बहुत सारी पुली में मैंने समेशन टी डॉट ए नहीं लगाया, ये गलती हो गई। समेशन टी डॉट ए लगाना है, बहुत सारी पुली हो जाए तो अपनी भाषा में, क्या दिक्कत है। उसके अलावा आपको 2 नोटबुक बनानी है, एक में आप मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं, आपको सब बताते हैं कि मिस्टेक नोटबुक में आपको एक नया काम क्या करना है, ऑल्सो राइट दी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, ठीक है। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक को एनालाइज कर सकते हैं। बाद में आप अपने ही फोन पे व्हाट्सएप भेज लीजिए, एनएलएम लिखिए, एनएलएम में आपने जो कॉन्सेप्चुअल एरर किए, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या गलती करी, वो लिख लीजिए, हो गया काम। वैरायटी की नोटबुक बना लीजिए, एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। अब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मैं 1 अगस्त से चैप्टर वाइज क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं जनरली एक चैप्टर में। अब क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं फ्लॉलेस हूं तो मैं सारी वैरायटी ढूंढ दूंगा, कुछ तो मेरे प्यारे बच्चे जब अपनी मेहनत करेंगे तो अपनी मेहनत से निकलेगी जो वैरायटी, वो उनके लिए असली काम आएगी। तो मान लीजिए मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर बच्चों को बताया कि बच्चों ये 13 वैरायटी के क्वेश्चन है, जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो आपको 6-7 वैरायटी और मिल गई, तो आपने वो 20 वैरायटी लिख ली। तो आई डाउट कि 13 वैरायटी मेरी तरफ से और 7 वैरायटी अगर आपकी होंगी, हम दोनों मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस 20 वैरायटी के बाद 21वीं वैरायटी तो कहीं नहीं मिलेगी। मानते हैं ना बच्चों, आपको अपने ऊपर और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, है ना। उसके अलावा अगर आपको नई वैरायटी मिलती है तो आप उस नई वैरायटी को लिख लीजिए, वैरायटी वैल्यू चेंज कर करके नहीं भाई, एक ही क्वेश्चन कतई आपने 3 स्प्रिंग पैरेलल में लगा दिए, एक बार 1 न्यूटन, एक बार 1 न्यूटन पर मीटर, एक बार 1 2 3, एक बार 3 4 5 5 6 7 8 9, भाई कतई मजाक थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है। एंड में आप समझ के चलिए कि मान लीजिए कि आपके पास हर चैप्टर में एवरेज 30 वैरायटी बनी है। 30 वैरायटी का एवरेज ले सकते हैं ना। अब आप जानते हैं कि भाई अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर थोड़ा 30 वैरायटी बन जाएगी, एवरेज 30 वैरायटी, और एवरेज 28 चैप्टर्स को भी 30 चैप्टर ले लीजिए, तो ये 900 से 1000 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे। बस ये 1000 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके रिवीजन का एक परफेक्ट मटेरियल बनेगा। ये आपका गोल्ड पॉट बनेगा 100 गोल्ड के सिक्कों के साथ। कतई भाई साहब ये आपको रिवीजन में मदद करेगा, क्योंकि कोई बच्चा, आप 5 से 7000 क्वेश्चन बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट बोलिए, जाहिर सी बात है अगर आप बाहुबली हो तो आप 10,000 क्वेश्चन कर लो, मतलब आप जितने कर सकते हो, जिसको आप रिवाइज कर सको समय के साथ, आप उतने कर लो। बेयर मिनिमम जो मैंने रिक्वायरमेंट बोली वो 6000 से 7500 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज आ रहा है, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिसके बाद आपको लगेगा कि आण दो, कोई भी आ जाए भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने जब फिजिक्स करी और मैंने आपको बताया कि क्योंकि आप अपने 10 साल पुराने दुख को याद करके अभी और दुखी नहीं हो सकते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा ब्रेन बनाया है कि जिससे हम चीज़ों को भूल जाएं। और आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स जीवन भर याद रहे, तो ये ब्लेसिंग नहीं होगी। अगर आपको सारी चीज़ें जीवन भर याद रहें तो आप अपने 5 साल पुराने दुख को भी याद करके रोते रहेंगे। तो अब जितनी चीज़ें आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं कि जो मुझे याद रहे वो समय तक, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। आपको अपना एक रेगुलर साइकिल बनानी पड़ेगी कि ये इतने दिन के बाद रिवीजन करूँगा, उसी चैप्टर का ऑडियो सुन लूंगा, चाहे वैरायटी देख लूंगा, चाहे मिस्टेक नोटबुक देख लूंगा, चाहे वैरायटी नोटबुक देख लूंगा, जो भी आपको जैसा भी करना है। या इतने उसके बाद इतने 10 दिन के बाद एक बार जो 1 तारीख को करा है वो 10 तारीख को देखूंगा, फिर या 1 वीक के बाद देखूंगा, फिर 4 वीक्स के बाद देखूंगा, फिर 3 महीने के बाद देखूंगा। तो एक रेगुलर पीरियोडिक साइकिल बना लिया आपने रिवीजन की। वो कैसे करना चाहते हैं आपके ऊपर है। लास्टली मैं बताना चाहता हूं कि आपकी स्पीड जो आपने टाइमर लगाया उसके हिसाब से समय के साथ एक्यूरेटली, आप टाइमर से परेशान मत होइए। बस हर बार देखिए कि 45 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगता है। टाइमर लगा लीजिए, चाहे आप अलार्म मत लगाइए। उसके बाद एक्यूरेसी, आप रिवीजन करेंगे, आपकी मिस्टेक एनालिसिस होगी, कॉन्सेप्ट एनालिसिस, वैरायटी लिखेंगे,
तो एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी बच्चों रिवीजन के साथ, समय के साथ। अप्रॉक्सीमेशन, आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शन देख करके आपको समझ आना चाहिए 10 की पावर 21 है, 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 18 है, 10 की पावर 16 है। तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि 10 की पावर को ही खेलना है, ज़्यादा कैलकुलेशन के पीछे परेशान नहीं होना। ऑप्शन देख के चमकना चाहिए कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत है या बालकों अप्रोक्सीमेशन से काम हो जाएगा। मैं कितनी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, हजारों क्वेश्चन रिकॉर्ड किए। मैं मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर बहुत रेयरली पूरी कैलकुलेशन करता हूं, मेरे से मल्टीप्लिकेशन बड़ी मेहनत करके होता नहीं है। एक तो इंजीनियरिंग में साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ा देते, वैसे ही बेसिक कैलकुलेशन की हालत खराब हो जाती है। ट्रिक्स बहुत अच्छी होती हैं ट्रिक्स, बट प्लीज उन पर रिलाय मत करिएगा, फुल्ली रिलाय मत करिएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में जो पूरे साल आपको ट्रिक सिखाते हैं, ओरिजिनल पेपर में कभी भी लाइव सॉल्व करते वक्त किसी ने ट्रिक नहीं लगाई। अगले दिन जिसने ट्रिक बताई वो क्या बताई, है ना। रीड करने की कला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन को ना एंड में पढ़ लीजिए कि लेट्स से एक डाइपोल इज रोटेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैलकुलेट दी चेंज इन पोटेंशियल जो डाइपोल, डेटा पूरा बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले नीचे की लाइन पर नजर मार ली, चेंज इन पोटेंशियल जो डाइपोल निकालना है, फिर क्वेश्चन ऊपर रीड किया। ये आपके ऊपर, ये प्योरली आपका डिसीजन है, क्योंकि मुझे ऐसे उल्टा रीड करने की आदत नहीं है। आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट इस बात से इंफ्लुएंस मत होइएगा। लास्टली, आप क्वेश्चन के बाद ना, हर क्वेश्चन के बाद कलम चलाना सीखिए। कलम चलाना, क्वेश्चन पढ़ो और पेन चलाना सीखो। डायग्राम बनाओ, बॉल ऊपर फेंकी, यू लिखो, जो भी है, जो भी गिवन है आपको जो भी डायग्राम, जो भी सिचुएशन गिवन है, हमेशा आप डायग्राम बनाओ बच्चों। डायग्राम बनाओ और उसमें जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, वो लिख दो, सॉल्व करो। गलत होगा तो दोबारा देखो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ और कॉन्सेप्ट था। बच्चों, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने का यही तरीका है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, आप अपने आप से कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा नहीं होगा। एक दूसरा, मैंने एक बच्ची को पढ़ाया था अनुष्का, उसके 695 आए थे। वो ये कहती है कि आप 17 साल 18 साल के हैं और आप एलिजिबल हैं अगर नीट एग्जाम देने के लिए, तो आप ये साइकोलॉजिकली अपने आप पे विश्वास रखिए कि ये एग्जाम मेरे जैसे बच्चों के लिए क्रैक करने के लिए ही बना है और मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो से, आपकी काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। यूट्यूब पे हर चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर में अवेलेबल होगा, कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ये आपको इस चैनल पे फ्री में मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। मैं हूं आपका अंकुर सर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2027।